भाई सब मानो या ना मानो, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। मतलब कल तक मनप्रीत लड़का था, अब लड़की बन के घूम रहा है। कल तक साला गली में नाली से बॉल निकालने में यूं करता था, अब साला लड़कों को देख के यूं कर रहा है। पागल है क्या? गंजा खाने का इतना क्या शौक हो गया तेरे को? साला लड़की बन गया तू। कल तक जो बंदा मेरे साथ गली में खड़ा होकर लड़कियां छेड़ता था, आज वो अपने पड़ोसी से लड़ रहा है कि आपका लौंडा हमारी लड़की छेड़ रहा है, संभाल के रखो अपने लड़के को। पकौड़े तू तो चुप ही रह। ये अपने घर वालों से छुप के बीड़ी पीता था, आज अपने बेटे के बारे में सोच रहा है ये भी पीता है क्या? इसके बचपन में इसके बाप ने इसको कूट दिया था क्योंकि इसके बैग से एडल्ट मैगजीन निकली थी। आज ये अपने बच्चे को गिफ्ट कर रहा है लैपटॉप कि बच्चा पढ़ाई करेगा। मालूम है कौन सी पढ़ाई चल रही है? उसके बॉडी ऐसी नहीं बन रही फालतू में। 61 62 61 62 61 62। भाई साहब पहले एक वक्त था बंदे को ठेंगा दिखा दो ना उसको बुरा लगता था, है निरादर होता था। आज बंदे को ठेंगा बोलो तो बंदा खुश हो जाता है। अरे मैं भी इन्फ्लुएंसर, लाइक दिस वीडियो, लीव अ लाइक करते वीडियो बता रहा हूँ मैं। बिश्नोई को बोल दूंगा, लॉरेंस बिश्नोई को लाइक नहीं करता तो मेरी वीडियो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये घटिया जोक था, मजा नहीं आया। अबे तुझे लगा ये घटिया जोक था? अगला सुनेगा तू डॉक्टर के पास भागेगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गया, बहुत घटिया इंसान है बट लेके गया वो। तो डॉक्टर बोला उसको, दादी मुंह खोलो। बेटा तेरी बीवी तेरे कंपाउंडर के साथ डेली शाम को चुम्मा चाटी करती है, इससे ज्यादा मुंह ना खुलवा। इससे ज्यादा मुंह खुला तो दादी ब्लो जॉब दे रही होंगी। नकली डॉक्टर निकाल दो कुछ भी। अबे चुम्मा चाटी से याद है भाई साहब, चुम्मा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। देखो मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, उसमें चुम्मा आई हुई है चुम्मा आई हुई है। अभी फिर एक गाना आया केसरी लाल का, चुम्मा कांचापुरी के साथ, वो पुराना वाला चुम्मा दे। मैं कहा पहले हिंदी में रिजेक्ट कर चुकी है ना वो, मुझे नहीं देगी चुम्मा, मैं भोजपुरी में रिजेक्ट होने क्यों जाऊं? नहीं हमारे ऐसे ही हो रहा है। और ये इकलौता चुम्मा नहीं था, इसके अलावा एक और चुम्मा आया है। ये कौन सा है? दूसरी मूवी जो आई है वो वाली वीडियो अरे वो वाली 97% पारिवारिक मूवी है। मैं कहा वो 3% वाली क्लिप दे दे मुझे, क्यों मेरे 2 घंटे बर्बाद करेगी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो कि मिस करूं। तो जिन्होंने ये सॉन्ग नहीं सुना उनको बता देता हूँ। तो बेसिकली ना इसमें जो आशिक है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है कि फोटो भेज दो, क्योंकि तुमसे मिले हुए इतना टाइम हो गया कि तुम्हारी सेंड भूल गया हूं मैं। तो उसमें लड़की जवाब कह रही है क्या करोगे फोटो का मेरी 61 62 61 62 61 62 आके मुझको ले जाओ। देखो मैं तुम्हें बता भी दूं फोटो को क्या करूंगा और तुम बोलो तो तुम्हें ले भी जाऊं, बट मंथ एंड चलने वाला है, पैसे खत्म हो चुके हैं, ओयो का जुगाड़ नहीं हो सकता। तो अपने पास अभी एक ही उपाय है, कभी कभार लगता है मैं ही सबसे अश्लील हूं। He's still so vulgar. I'm still so vulgar. देखो जिनको मालूम है उनको मालूम है कि क्या कांड हुआ है। बाबा सिद्दीकी वाला केस मैं कल ही बता चुका हूँ तुम्हें इस चैनल पे, बट अभी पता चल रहा है कि भाई साहब ये बाबा सिद्दीकी पे जो अटैक हुआ है, मतलब ये सोर्सेज है, मैं कंफर्म कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो पता चला है वही बता रहा हूँ कि ये बाबा सिद्दीकी पे अटैक इसलिए हुआ क्योंकि वो सलमान के क्लोज हैं। और फिर वो वार्निंग भी बताई थी मैंने कि जो भी सलमान के क्लोज है वो अपना खाता खोल के रखें। बट अभी खबर आ रही है कि एक पूरी हिट लिस्ट है, हिट लिस्ट समझ रहे हो? उसमें सलमान खान का नाम है, उसमें बाबा सिद्दीकी का नाम है, उसमें मुनव्वर फारूकी का नाम है। और जैसे ये पता चल रहा है, जैसे जैसे खबर आई है, वैसे लोगों ने शेरा के बारे में बोलना शुरू कर दिया है कि जब तक शेरा जिंदा है सलमान को कोई छू भी नहीं सकता। एक फोटो वायरल कर दिया सलमान खान की, जहाँ पे सलमान खान की आंखें बहुत नम है और वो थोड़ा एग्रेशन मोड में है, और उसमें शेरा की फटी पड़ी है सलमान को देख के, और लोग कह रहे हैं आप भी बिश्नोई इज शिटिंग इन हिज पैंट्स। ये तो वन साइड है, सलमान चल रहा है कि उनका क्या जाता है, वो भड़का रहे हैं लोगों को। अबे मत करो ये सब भाई, रजत भाई सही कहते हैं, बस एक धड़कन की बात है, शांत बैठे रहो। वहाँ पे दूसरी तरफ से बिश्नोई ग्रुप आ गया जस्टिफाई करने के लिए, मतलब ग्रुप भी गया। बिश्नोई जो लोग होते हैं वो कहने लगे अच्छा अभी ये दूसरे धर्म के लोग होते हैं तो तुम उनको बोलते हो कि आतंकी होते हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं होता, अभी हमारे में क्यों धर्म घुसेड़ रहे हो? मैं कहा कौन घुसेड़ा? मैं तो उसको भी आतंकी हमला ही बोल रहा हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे कुछ लोग तो कह रहे थे कि अभी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि खबर है बिश्नोई का जेल में ही कांड हो गया। मैं कहा भाई तू सोच रहा है जो तू बोल रहा है, बिश्नोई भाई तक बात पहुंच गई ना, तू सॉरी बोले वो सुनेंगे भी नहीं, वो सुनने वाले नहीं है इस बार में। तू स्वैग समझ रहा है, तू स्वैग वो
सलमान खान का तुम्हारा क्या लिंकिंग है? कनेक्शंस हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठ के वो पूरे इंडिया और कनाडा से नेटवर्क चला रहा है और तुझे उसका स्वैग नहीं दिख रहा। वो बैठे बैठे क्या कर सकता है? ए भाई तू इसे प्रमोट कर रहा है? अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ अथॉरिटीज पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, कि एक बंदे की जान चली गई, दूसरे बंदे की जान चली गई, तीसरे का नाम आ रखा है, चौथे का नाम आ रखा है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ मर्डर हो रहा है, होने दो, हम सही है। भाई साहब मैं कल ना एक क्लिप देख रहा था जहाँ पे कोई है, मतलब मुंह बोला साइंटिस्ट, वो कह रहा था कि कुछ लोग ना चूहे को मारना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, चूहे को पकड़ते हैं और उसे जंगल वंगल में छोड़ आते हैं। तो अगर तुम्हें चूहे पर रहम है तो उसे अपने घर में रहने दो, क्योंकि वहां पे वो 6 साल तक जिंदा रह सकता है। बट अगर तुम चूहे को बाहर छोड़ोगे तो मैक्स टू मैक्स वो 6 महीना तक जिंदा रहेगा, वरना उसे कोई ना कोई आके खा ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम तुम चूहे के लिए इतना कंसर्न दिखाते हो, बट जो तुम्हारे पेड़ पौधे हैं उसे तुम काटते हो। तुम जानवरों के लिए कंसर्न दिखाते हो कि उनको काट के मत खाओ, बट तुम पेड़ों को काटते हो। चूहा जितनी ऑक्सीजन लेता है तुम उस पर इतना कंसर्न दिखा रहे हो, उसकी मौत से ह्यूमन में ऑक्सीजन वैल्यू का कोई मतलब नहीं पड़ेगा, बट जो तुम पेड़ काटते हो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो असली मुद्दा जो है वो तुम्हारी ह्यूमन क्या पॉलिटिकल करेक्टनेस पे खत्म हो जाता है। तो कौन सही कौन गलत मुद्दा ही नहीं, असली मुद्दा की रूट कॉज क्या है किसी को मतलब ही नहीं। हमें अपने मोरली सही रहना है। किसी का मर्डर हुआ, हमारी बिलीफ, हमारी आस्था, हमारा ये हमारा वो मर्डर है। निहत्थे आदमी को गोली मार दी तुमने, अत्याचार है वो। भाई उसने भी तो किया। अब बिल्कुल किया था। घर में आके रसोई में आग लगा दी थी तूने गैस खोल के। भाई उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। तू ही तो टेप कर रहा था उसका फोन। इतने सारे सबूत है तेरे पास लिंकिंग साबित करने के लिए, तो डाल देना जेल में। वीडियो क्लिपिंग तो अनिल कपूर की भी है दाऊद के साथ, तो डालो ना जेल में। इतनी क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो? अनिल कपूर तो जाके नहीं मारा किसी को। एक बंदा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेजिट एक बंदे का पोस्ट, बहुत लंबा पोस्ट देखा मैंने, जहां पे एक जो शूटर था जिसने बाबा सिद्दीकी वाला सीन में था, उसके यूपी के घर की, उसकी मम्मी की, उसकी बहनों की फोटो डाल दी और ये रीजन दिया कि देखो वो गया था मुंबई पैसा कमाने के लिए, उसके घर की हालत देखो, ये मीडिया नहीं बताएगा, वो कातल करते रहेंगे, क्या मजबूरियां रही होंगी उसकी, कैसी दिक्कतों से गुजरा होगा वो। अबे हमारी जिंदगी में भी दिक्कत है, थोड़ी कम होगी थोड़ी ज्यादा होंगी किसी के पास। इसका मतलब ये थोड़ी कि खून करना शुरू कर देंगे, शॉर्टकट अपना लेंगे, फिरौती मांगेंगे या बैंक लूट लेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी हुआ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो लॉ एंड ऑर्डर भी आता है यार, वाई प्लस सिक्योरिटी क्या चल रहा है? पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन जहां पे सेफ नहीं, वहां पे तुम समझ ही रहे हो हम जैसे लोगों को क्या होगा। मैं भी अभिषेक आनंद पे बात कर रहा था और मैंने वोट किया कोलैटरल डैमेज, और जो मीडिया रिपोर्ट कह रही है, भले गलत है या सही है ये मैं नहीं बोल रहा, बट जो वो कह रही है, नैरेटिव बना रही है कि सलमान खान के क्लोज कनेक्शन में जो था बाबा सिद्दीकी, वो इसलिए बिल आ गया क्योंकि सलमान के क्लोज था, तो ये तो कोलैटरल डैमेज ही है ना। अबे शूट आउट होगा, तुम्हें पता है 90s 80s में क्या गुंडाराज चला है मुंबई में, तो वहां पे क्या इनोसेंट लोगों की जान नहीं गई? 93 ब्लास्ट भूल गए तुम? सिर्फ वही लोग मरे जिनको टारगेट किया गया था, नॉर्मल लोग नहीं मरे थे। कोलैटरल डैमेज क्या है? हम ही लोग तो हैं। अगर तुम किसी गलत चीज को सपोर्ट करो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे आज फेवर में ना, वो कल को बैकफायर नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो गलत है वो गलत है। अभी सिद्धू मूसे वाला केस था, उसमें भी गैंग यही था बिहाइंड में। अभी बाबा सिद्दीकी का केस हो, उसमें भी है। अरे कैसे हो रही है? तुम लिंक साबित नहीं कर पा रहे, पुलिस वाले ये साबित नहीं कर पा रहे। नहीं हमें ऐसा खबर मिल रहा है कि इनकी लिंकिंग है। वो भाई तुम समझ रहे हो, एक गैंगस्टर बना पॉलिटिशियन पप्पू यादव नाम बहुत से लोगों ने सुना हुआ है, वो कह रहा है मुझे 24 घंटे दो लीगली, मैं सब खत्म कर दूंगा। तो ऐसी कौन सी पावर है जो पावर में बैठी हुई है और इनको इतना हक दे रही है कि वो किसी कुछ भी चाहे कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन बिश्नोई का नहीं है, पप्पू यादव का नहीं है, बाबा सिद्दीकी का भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन उन अथॉरिटेटिव लोगों का है जिनका काम हमारी सुरक्षा करना है। क्योंकि अगर वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ एक पॉलिटिशियन जिसका काम डेवलपमेंट में है, हमारी डेवलपमेंट, हमारी देखभाल करने के लिए है, वो पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए, वो उनको नहीं बचा पाई जो हम सबको देखने वाले थे, तो भाई क्वेश्चन किस पे करेंगे? गैंगस्टर पे? ये तो वही बात है ना कि भाई तुम शरीफ हो ना, वो तो गैंगस्टर है, वो तो निकला है चूरी लेके, तुम क्यों अपना गला लेके बाहर निकले हो? बाकी तुम्हें क्या लगता है इस पूरे सीन में सीन क्या है? क्योंकि मैं तो टाइटल डाल लूंगा, बिश्नोई रोग, सलमान मुनव्वर शॉक्ड। एक तो ये डिजिटलाइजेशन है और दूसरा इतना नॉर्मलाइज कर देना किसी भी मौत के बारे में या किसी भी इंसिडेंट के बारे में ऐसे बात करना कि नॉर्मल न्यूज़ है। भाई नॉर्मल नहीं है ये। मतलब हम लोग ऐसा बंटवारा कर रखा है लोगों के माइंडसेट में ना कि किसी की मौत को हम ग्लोरीफाई कर देते हैं, किसी की रेप को हम विक्टिमाइज कर देते हैं, या फिर
इंसेंटिवाइज कर देते हैं। अभी कौन सी केस में किसी को रिहाई मिली है? बिल्किस बानो में तो मिली है, अभी एक और केस में भी किसी को मिली है, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसको हार वार पहना रहे। मैं कहा यही तो सोसाइटी है, जो तुम बोगे वही तुम पाओगे। बाकी ये मेरे ओपिनियन थे, रैंडम वीडियो है। मेरे को बोलना बहुत कुछ है, बट वही है ना, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना मैंने इसमें बोला है ना उसमें लोग ऑफेंड हो जाएंगे। रजत दलाल से मेरी इतनी फटती है, यहाँ पे तो मैं इतनी फटी पड़ी है तो मैं इतना बोल रहा हूँ। फटती है भाई, क्यों फटेगी? क्योंकि सिचुएशन ऐसी बना दी है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नाम के लिए और नफरत फैलाने के लिए है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, लेट मी नो तुम कितने में से कौन एग्री करता कौन नहीं करता। पीस आउट।